खेतों में सुगंध फैली थी। हल्की हल्की बारिश मन को मुग्ध कर रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। पेड़ की छांव में खड़े होकर जैसे ही फ़ोन रिसीव किया, कानों में शहद घुलती मधुर आवाज़ ने कहा, हेलो। इस आवाज़ को सुनकर मैं सीधा 20 वर्ष पीछे पहुंच गया। कुछ पलों बाद दोबारा हेलो की आवाज़ से तंद्रासी टूटी। मैं संभल पाता इससे पहले उसने पूछा, पहचाना मुझे? मैंने भी कुछ अनजान बनकर कह दिया, नहीं तो आप कौन बोल रहे हैं? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी राधा। कुछ लड़खड़ाया, फिर संभला। भरोसा सा न हुआ, सो फिर से पूछ लिया, कौन? इस बार खिलखिलाकर हंसते हुए वह फिर बोली, तुम्हारी राधा। कुछ देर के लिए धड़कन सी रुक गई, सन्नाटा सा छा गया। फिर एक दूसरे का कुशल क्षेम जाना। मैंने पूछा, किस हाल में हो तुम और अब तक कहाँ रही? उसने भी मेरा हाल जाना। वो अब गुजरात के गांधीनगर में थी। उसने बताया, 10 साल की प्यारी सी गुड़िया है मेरी। यहाँ मैं मुंबई महानगर की आपाधापी में खोया सा। मैंने उसे बताया, मेरी भी नन्ही प्यारी सी राजकुमारी है। मोबाइल पर वो बातें कर रही थी और मैं ख्यालों में खोया हुआ सा था। कैसे वक्त के साथ उसकी बातें अब सयानी हो गई थीं। पहले बच्चों जैसी थी। हाँ हाँ, बच्ची ही तो थी वो। बातों बातों में बताया उसने कैसे कई दिनों सोशल मीडिया पर मशक्क़त के बाद मैंने मोबाइल नंबर तक पहुंची थी। फॉर्मल बातचीत हुई, फिर बात करने के बाद के साथ हमने फ़ोन कट कर दिया। मिलना तो असंभव था, क्योंकि 20 वर्ष का लंबा समय और गुजरात से मुंबई की दूरी अब पाटना कहाँ संभव थी। मैं उस दिन सो न पाया और मुझे विश्वास है वो भी जागती रही होगी। पुरानी यादों ने अपने आगोश में ऐसे जकड़ा कि सुबह कब हो गई पता ही न चला। बात पुरानी है, 20 वर्ष पहले की, जब मैं एक कंपनी में काम करता था। उसी दफ्तर में काम करने वाले एक मित्र जो दफ्तर के पास ही रहते थे, उनके घर मेरा आना जाना था। एक दिन सामने के मकान में बनी खिड़की से झांकती परछाई ने भरबसी मुझे अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन मैं उसकी एक ही झलक पा सका और वो कहीं अलोप हो गई। उसकी सूरत आंखों में बसकर रह गई, रूप रंग में ऐसी मानो पूरी मधुबाला। अब जब तब उस गली में जाने के बहाने तलाशे जाने लगे थे और नज़र उस खिड़की पर टिकी होती। समय उड़ता जा रहा था, महीनों आँख मिचौली चलती रही। एक दिन दोस्त की वाइफ ने बताया, पड़ोस में रहने वाली एक लड़की मेरे बारे में जानने की बड़ी उत्सुक रहती है। मैंने भी बेशर्मी से कह दिया, दोस्त की पत्नी से, हमें भी उनसे मिलना है। बात आई गई हो गई। एक दिन कुछ काम से मैं अचानक दोस्त के घर जा पहुंचा। देखता हूँ महीनों आँख मिचौली खिलाने वाली वह मधुबाला सामने है। मैंने भी सक्चाया, अब वो भी हड़बड़ाई, मगर कुछ देर बाद परिचय हुआ। मैंने अपना नाम कृष्णा बताया और वो बोली, मैं राधा हूँ। उस दिन से हमारी खिचड़ी पकने लगी, खूब बातें हुई, साथ घूमे फिरे। एक दिन मेरी कंपनी ने तबादला मुंबई कर दिया। अंतिम मिलन मुझे अब भी याद है, जब वो सफ़ेद चुन्नी और पिंक सूट में आई थी। उस दिन आंखों में आंसू लेकर 2 ही शब्द कहे थे उसने, अब मुझे भूल तो नहीं जाओगे? और मैंने कहा था, कैसे भुला पाऊंगा तुम्हें। मुंबई पहुंचते ही अपने दफ्तर का फ़ोन नंबर उसे भेज दिया। पहले मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बातों का टेलीफोनिक सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। मुंबई की आपाधापी और कंपनियों में आने जाने के सिलसिले में वो न जाने कहाँ खो गई। तभी बच्ची ने करवट बदली तो होश आया, घड़ी में सुबह के 4:15 बज रहे थे, मगर नींद आंखों से अब भी ओझल थी। आज जिंदगी ने हमें फिर से उसी दुराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया था। एक बार फिर जीवन के कुचक्र के चलते उसे समय दे पाना मुश्किल हो रहा था और वो समझ रही थी कि मैं उसकी अवहेलना कर रहा हूँ। फिर भी अपने इस दोस्त की खातिर कुछ समय निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस खेल में हम दोनों के आगे बढ़ने का तो अब सवाल ही नहीं उठता था। दिन रात ध्यान रखने वाली प्यारी सी पत्नी और परी सी बेटी थी।
उसका भी यही हाल था। अपनी गृहस्थी में खुश थी, व्यापार में घाटा, पारिवारिक परेशानियां और काम की अधिकता ने मुझे कुछ रूखा रूखा सा बना दिया था। उसकी कई बातों का मैं ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। 2-4 दिनों की बातों में ही उसने यह जान लिया था। वह मुझसे फिर नाराज सी रहने लगी। मेरे इस व्यवहार से तंग आकर आज उसने कह दिया, तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं भी बात ना करूंगी। 20 साल बाद ही सही, लेकिन जिस शिद्दत से उसने मुझे खोज निकाला था, मैं भी उसे खोने को तैयार नहीं था। उम्र के इस पड़ाव में हम दोनों प्यार की पींगे नहीं मार रहे थे, बस दोस्त बनकर कुछ पलों का साथ चाह रहे थे। मोबाइल के इस ज़माने में मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी सारी बातें कह दी। उम्मीद यही थी कि वह अब पास ना सही लेकिन दूर भी ना हो। पत्र की 2 लाइनें कुछ इस तरह थीं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वह समझ पाए। अब मत रूठो राधा, वर्षों बाद मिले तुम, अब की बार न जाना। साथ पाना तो अब संभव नहीं, ना ही कोई दूसरी चाहत है। हाँ, मगर यह भी सच है कि तुम्हें खोना नहीं चाहता। मत रूठो राधा।